सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, सब्जेक्ट विज्ञान कक्षा 5वीं, मानव शरीर। मानव शरीर में क्या होता है, कैसे मानव शरीर संचालित होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए, पहला चैप्टर खोल लीजिए। नई दृष्टिकोण, पहला चैप्टर है मानव शरीर। मानव शरीर एक यंत्र की तरह कार्य करता है। मानव शरीर एक यंत्र की तरह कार्य, मशीन। थर्ड एग्जांपल मशीन, जैसे कपड़ा सिलने की मशीन। जब सुई ऊपर नीचे होती है, पहिया चलता है, अंदर के कल पुर्जे चलते हैं, तब जाके मशीन कार्य करती है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी मशीन की तरह कार्य करता है। जो एक आश्चर्यजनक और जटिल मशीन है, यह विभिन्न कार्यों को एक साथ संचालित कर सकता है। जितने कार्य हैं एक साथ संचालित करता है, जैसे खाते हुए देखना, सुनना, समझना। यह विभिन्न कार्यों को एक साथ संचालित कर सकता है। मानव शरीर विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग एक विशेष कार्य करते हैं। प्रत्येक भाग एक विशेष कार्य करता है। इन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग से मिलकर क्रमबद्ध कार्यों की एक श्रृंखला के लिए अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। जैसे कंकाल आपके सामने है, पेशीय तंत्र। ये जो पेशियां होती है, जिसको आप लोग अपनी लोकल भाषा बोलते हैं बॉडी, पेशीय तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इस शरीर के अंदर नस होती है, अपने कोशिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र। श्वसन तंत्र, आप नाक से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। पाचन तंत्र, यहाँ होता है पेट, आमाशय होता है, यह पाचन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र एवं प्रजनन तंत्र आदि शरीर में ये तंत्र एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। पहले अपन चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मानव शरीर, ये जो दिख रहा है आपको ढांचा, 206 हड्डियों और मांसपेशियों से बना। ये जितनी भी हड्डियां हैं, ये जितनी भी हड्डियां लगी हुई है, ये सब 206 हड्डियों से मिलकर अपना शरीर बना होता है। इसे कंकाल तंत्र कहते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है, ये कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र मानव शरीर को सहारा देने के साथ साथ कोमल अंगों जैसे हृदय, यहां होता है हृदय, फेफड़े यहां होते हैं, मस्तिष्क यहां होता है, आदि की सुरक्षा भी करता है। यह शरीर को एक निश्चित आकृति तथा शक्ति प्रदान करता है। निश्चित आकृति, बनावट, जैसे मेरा शरीर आप देख लीजिए, हाथ, पांव, मुंह, चेहरा, शरीर, पूरी बनावट इसी के ऊपर होती है। हड्डियां जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। यही कारण है कि आयु बढ़ने के साथ साथ हड्डियां भी बढ़ती हैं। देखा आपने, छोटा बच्चा होता है, जब उसका शरीर छोटा सा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 5.5, 6, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। हड्डियों की ऊपरी परत कठोर, हड्डियों की जो ऊपरी परत होती है हड्डियों की, वो बहुत कठोर होती है, मोटी और मजबूत होती है। इनमें रक्त नलिका तथा तंत्रिकाओं के लिए छेद तथा खोखले स्थान होते हैं। लंबी हड्डियों में एक नर्म पदार्थ भरा होता है। ये हड्डियां होती है, अंदर से पाइप जैसी होती है, पाइप होता है इसके अंदर, उसमें एक पदार्थ भरा होता है, खोखली होती है। इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। सफेद तथा लाल रक्त कणिका
इसी मज्जा में बनी होती है। सफेद और लाल रक्त कणिका इस पाइप के अंदर जो खोखला होता है उसमें अस्थि मज्जा होता है, उसी के अंदर लाल और सफेद रक्त कणिकाएं भरी। लाल रक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जबकि सफेद कण रोगाणुओं से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? सैनिक बॉर्डर पे अपनी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो ये कण होते हैं सफेद रक्त कण, वो अपने शरीर में जो रोग आते हैं बाहर से, उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा के लिए। मानव शरीर में हड्डियों का ढांचा इस प्रकार बना होता है कि हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल तथा दौड़ सकते हैं तथा हाथ पैरों से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। मानव के कंकाल तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला खोपड़ी दिख रही है आपको, फिर फसलियां, फिर रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, पीछे दिख रही है आपको मोटी, ये पीछे जो है होती है ये रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको मेरुदंड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। फिर पाद होता है, फिर पैर होते हैं, फिर जोड़, संधियां, ये जैसे आप हाथ में होते हो तो ये कोहनी में जो हड्डी होती है, यहाँ जो भाग है उसको संधि कहते हैं। यहाँ ऊपर किया ये भाग है संधि है, ये भाव अपन ऊपर किया ये संधि है, ये संधि है, ये संधि है। इसी प्रकार ये संधियां है। क्या है? संधियां। फिर इसमें संधियां भी बहुत प्रकार की होती है। फिर पेशीय तंत्र, पेशी अपनी पेशियां होती है, जो मांस जहां होता है वो पेशियां भी कार्य किस प्रकार करती है। इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र, अपने शरीर में तंत्रिकाएं किस प्रकार। मान लो कि आपके शरीर में यहाँ काटा चुकी, तो ये तंत्रिकाएं से मस्तिष्क को खबर देती है। क्या खबर देती है? कि काटा चुका, तो मस्तिष्क को देता है फटाक से पाँव उठा लेते हैं। तो ये जो तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिका ये कार्य करती है। अपन फिर से आएंगे खोपड़ी में। खोपड़ी मस्तिष्क, आंख और कान की रक्षा करती है। ये खोपड़ी जो होती है इतनी बड़ी, ये आंख, नाक, अंदर मस्तिष्क होता है, उसकी ये रक्षा करती है, बहुत मजबूत हड्डी होती है। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। खोपड़ी की हड्डियां कान, गला तथा ऊपरी व निचली जबड़े का कंकाल बनाती है। ये जो जबड़ा है ये इससे आपका कंकाल बनता है, इससे खाना कैसे खाया जाता है इस प्रकार आपका जबड़ा चलता है। निचला जबड़ा खाने और बोलने के लिए चलायमान होता है। ये जबड़ा हमेशा चालू होता है, बाकी फिक्स होता है। ये खाने के लिए, बोलने के लिए होता है। फसलियां, मानव शरीर में 12 जोड़ी फसलियां होती है। कितनी फसलियां होती हैं? 12 जोड़ी फसलियां होती है। ये कोमल जैसे हृदय, फेफड़े आदि की रक्षा करने के लिए पिंजरा सा बनाती है। फसलियां छाती की हड्डियां तथा रीढ़ की हड्डियों को मिलाती हुई वृक्काकार मुड़ी होती है। सबसे नीचे की हड्डी, नीचे की 2 फसलियां केवल रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है। सबसे नीचे की जो हड्डियां होती है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डियां या मेरुदंड, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये मेरुदंड होता है। मानव शरीर की हड्डी द्वारा मिलकर बना होता है। इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है। ये शरीर की मुख्य धुरी बनाती है। कोशिकाएं रीढ़ रज्जु की रक्षा करती है, जो मस्तिष्क से अंतिम कशेरुका तक फैली रहती है। मस्तिष्क से लेकर अंतिम कशेरुका तक फैली रहती है। पाद, मनुष्य में 2 जोड़ी पाद होते हैं। हाथों को अग्रपाद तथा पैरों को पश्चिपाद कहते हैं। हाथों को क्या कहते हैं? अग्रपाद और पैरों को पश्चिपाद। हाथों को अग्रपाद और पैरों को पश्चिपाद कहते हैं। 2 लंबी हड्डियां मिलकर एक हाथ बनाती है। इसी प्रकार 2 लंबी हड्डियां मिलकर एक पैर बनाती है। अनेक छोटी हड्डियां मिलकर कलाई, हथेली तथा उंगली बनाती है। पादों
की हड्डियां मेखलाओं से जुड़ी होती है। जो पादों की पेड़ की जो हड्डियां होती है वो मेखलाओं से जुड़ी होती है। भुजा के ऊपर की हड्डी कंधे से जुड़ी रहती है। जांघ की हड्डी कुल्हे से जुड़ी होती है। संपूर्ण शरीर का भार पैर ही संभालते हैं। पैर, पाद जिसको बोलते हैं, ये पैर पूरे शरीर का भार संभालते हैं। पैर की हड्डियां मेहराब चाप की आकृति की बनाती है, जुड़ी होती है। एक मेहराब शरीर का अधिकतम भार संभालने में सक्षम होता है। एक ये शरीर का भार संभालने में सक्षम होता है, एक अकेला। पैर में 3 प्रकार के मेहराब होते हैं। निम्न, ये निम्न है। एक तो एड़ी के आधार, ये जो एड़ियां होती हैं इसके आधार। दूसरा अंगूठे के आधार, ये जो अंगूठा होता है उसके आधार। और तीसरा प्रत्येक उंगलियों के आधार पर, ये जो आगे की उंगलियां होती है उनके आधार पर। जो संधिया मैंने पहले ही बता दिया, ये जो भाग होते हैं, जैसे हाथ आपने मोड़ा, ये बीच की जो हड्डियां होती है ये संधियां होती है। संधियां 2 प्रकार की होती है। कब्जेदार संधि, संधियां 4 प्रकार की, संधियां 4 प्रकार की होती है। कब्जेदार संधि, किल्क संधि और गतिर्का संधि और विसर्पी संधि। कब्जेदार संधि की बात करें तो यह संधि हमारे दरवाजे तथा खिड़कियों की तरह कार्य करती है। दरवाजे और खिड़की कैसे बार-बार होते हैं, जिसकी धार ये वापस जाना वापस आ, ये पीछे की तरफ नहीं, ऐसे एक ही तरफ होगा। जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है वापस से बंद हो गया, आगे की तरफ, इसी तरह। अब किल्की संधि, यह रीढ़ की हड्डी की पतली 2 कशेरुकाओं के बीच तथा खोपड़ी में होती है। यह खोपड़ी के एक ओर से दूसरी ओर तथा ऊपर से नीचे घुमाने में सहायक होती है। अब गतिर्का संधि, इसमें एक हड्डी का कदू बाल दूसरी हड्डी की गतिर्का में घूम सकता है। इस प्रकार, जैसा आपने देखा होगा, ये इस प्रकार रहता है और हड्डी इस प्रकार चलती है, यहां से जा रही है। अपनी जांघ होती है जहां से हम पैर की घुमाते ऊपर नीचे करते हैं, ये वाली संधि। अब विसर्पी संधि, फिसलना और विसर्प कहलाता है। फिसलना ही क्या कहलाता है, विसर्पण कहलाता है। टखनों तथा कलाई में विसर्पी संधि पाई जाती है। टखनों कलाई जो होती है इसमें ये अपन कहीं भी घुमा रहे उसको, ये फिसल रही है, इसको विसर्पी संधि कहते हैं। पेशी, ऐच्छिक या कंकाल पेशी होती है, अनैच्छिक अनरेखीय पेशी होती है, हृदय पेशी। पेशियां 3 प्रकार की, जैसे ऐच्छिक पेशी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अनैच्छिक जो अपनी इच्छा, हृदय धड़कना तो अपनी इच्छा से नहीं, कंपल्सरी 1 मिनट में दब, इसका कोई अनैच्छिक संधि होती है, अनैच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी जैसे अपनी उंगली 1 ऊपर की, 2 ऊपर की, 3 अपनी इच्छा से, आंख खोलना, आंख बंद करना, ये अपनी इच्छा से, ये अच्छी। और अंदर जो कार्य चल रहा है शरीर के अंदर, हृदय का धड़कना, फेफड़ों का धड़कना, पाचन क्रिया, ये सभी चीजें अनैच्छिक पेशियों में आती है और ये अपना कार्य करती है। जैसे आमाशय, आग, गुर्दे, मूत्र सही, इस प्रकार। हृदय पेशी अपन देखी होगी, हृदय पेशी यहाँ होती है। ये मांसपेशियां अनैच्छिक पेशियों की समान होती है, लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। कोई पेशी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये पेशियां हृदय में मिलती है। यह जन्म से 7 माह पूर्व कार्य करना आरंभ करती है। जन्म हुआ, बच्चा 7 महीने का हुआ, 7 माह के बाद ये पेशी कार्य करना चालू करती है।
आराम कर देती है और मृत्यु होने तक कार्य करना समाप्त करती है। जब मृत्यु होती है तभी इसका कार्य समाप्त होता है, अन्यथा निरंतर कार्य करती है। पेशियों के कार्य, पेशियों के क्या कार्य? सभी पेशियां सिकुड़कर तथा फैलकर कार्य करती, सिकुड़ती है। जब एक पेशी सिकुड़ती है तो उसका आकार छोटा हो जाता है, इस कारण हड्डियां पास हो जाती है। जब ये फैलती है तो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। प्रत्येक जल संधि पर पेशियों के दो समूह होते हैं। पेशियों के कितने समूह होते हैं? दो समूह होते हैं। एक हड्डियों के ऊपर खींचने के लिए और दूसरा हड्डियों को वापस खींचने के लिए। उदाहरण के लिए जब हम कोहनी पर भुजा को मोड़ते हैं तो विशिष्ट पेशियां भुजा के ऊपरी भाग पर छोटी हो जाती है। जब हम अपनी भुजा को सीधी करते हैं तो द्विशील लंबी हो जाती है और त्रिशट छोटी हो जाती है। कुछ मांसपेशियां हड्डियों की गति को नहीं होने देती। हम मुस्कुराते हैं, समझ 14 पेशियों का प्रयोग करते हैं। हम जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो कितनी पेशियां काम करती? 14 पेशियां काम करती। हम पेशियों की सहायता से ही पलक झपकने एवं खोलते हैं। इसी सहायता से ही हम चेहरे की अनेक आकृति बना लेते हैं। आपने देखा होगा किसी अस्पताल में जाते हैं तो या मोबाइल में भी चेहरे की कई आकृतियां देखी होगी आपने। इसी प्रकार आगे देखते हैं तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। तंत्रिका हमेशा बाहर की जो रिपोर्ट, जैसे तो डाकिये की बात करें, पहले डाकिये का काम क्या था, या न्यूज का, आज न्यूज की बात करें तो न्यूज वाले क्या करते हैं? न्यूज चैनल, थाना में क्या हुआ, बड़ौदा क्या हुआ, वहां क्या हुआ, देश के विदेश के अनगिनत भागों से सूचनाएं हमको प्रदान करता है। इसी प्रकार ये जो तंत्रिका तंत्र है ये संवेदनाओं को लाने और ले जाने का काम करता है, संदेश को लाने का और ले जाने का काम। जैसे आपको पांव में कांटा लगा तो मस्तिष्क तक तंत्रिका खबर पहुंचाएगी कि पांव में कांटा लगा है। तो जैसे ये बोलेंगे पांव में कांटा लगा तो पांव हटाए, संवेदनाओं को लाने और ले जाने का कार्य करते। जैसे पीठ के पीछे आपको किसी ने बग डाल दिया, ठंडा लगा, तो ये संवेदना किसने पहुंचाई? ये तंत्रिकाओं द्वारा अपने शरीर को पहुंचती है। और यहाँ अपना पूरा पाठ समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर हमने जब आप क्लास में आए थे तब हमने आपको समझा दिए थे। इसके बाद भी मैं आपको फोटो खींच के पहुंचा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में काम पूरा कीजिएगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।